हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्नो स्पाइक। तो इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं रेस्ट पैरामीटर्स की, जो कि ES6 में हमारे पास आए थे। तो जल्दी से चलते हैं कोड एडिटर के ऊपर और देखते हैं ये क्या आते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो यार देखो, मानते हैं एक और फंक्शन बनाते हैं हम जल्दी से। उस फंक्शन का नाम रखते हैं सम फंक्शन, और उसका नाम रख दिया सम। सम के अंदर कोई पैरामीटर है A, B, और देन हम इस फंक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं या कंसोल लॉग करवा रहे हैं +B, लॉग करवा रहे हैं A+B। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमें पता है कि हमने पैरामीटर दो ही पास करने हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें यही पता है कि यार यहाँ पे दो पैरामीटर हमने पास करने हैं और उनका सम हमें मिल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का नाम लिखेंगे सम। सम के अंदर पास करेंगे 10, 20, तो आपको जो एंड रिजल्ट मिलेगा वो मिल जाएगा इन दोनों का सम। ऐसे ही था, हमने ये पहले पढ़ा भी था। तो अगर आप देखें तो 30 हमें मिल गया। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ, अब मुझे नहीं मालूम कि इसमें कितने पैरामीटर आने। फॉर एग्जाम्पल इस फंक्शन में मैं ज़्यादा पैरामीटर पास करना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर 1000 पैरामीटर आ रहा है तो वो 1000 हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। तो ये तो बहुत मतलब एक अजीब सी चीज़ हो जाएगी ना, मतलब कोड बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको ख़त्म करने के लिए ES6 में ना रेस्ट ऑपरेटर्स आ गए। अब रेस्ट ऑपरेटर्स का काम क्या है, वो क्या करते हैं, बेसिकली आपके पैरामीटर्स को एक अरे बना देते हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैं बताता हूँ उसको डिफाइन करने का तरीका। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ ए बी पास करने के मैं यहाँ कर देता हूँ डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट डाले और ARGS कर दिया आर्गूमेंट्स के नाम से। इसको मैंने सेव कर दिया। कोई भी नाम रख सकते हो पैरामीटर का। अब ये एक अरे बन जाएगी। अगर मैं इसको कंसोल लॉग करवाता हूँ, यहाँ पे कंसोल लॉग ARGS। ठीक है। अब इसके साथ 3 डॉट्स नहीं लगाना। 3 डॉट सिर्फ ऊपर डिफाइन करते वक्त कि ये रेस्ट है, कितने भी हो तो आपने उसको अरे में डाल देना। ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये एक एम्प्टी अरे बना देगा हमारे पास। तो मैं यहाँ पे करता हूँ नोड डॉट स्लैश, आप देखोगे एक एम्प्टी अरे बन गई मेरे पास। अब अगर मैं इसमें एलिमेंट पास करता हूँ, एक 10 पास करता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे ये एक एलिमेंट की अरे बन जाएगी। एक अरे बन गई, उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 10। इसी तरीके से अगर मैं इसके अंदर दो एलिमेंट पास करूंगा 20, तो ये कितने एलिमेंट्स की अरे बन जाएगी, दो एलिमेंट्स की अरे बन जाएगी। और अगर इसी तरीके से इसमें जितने मर्जी आप एलिमेंट पास करेंगे उनकी अरे बना देगा। अब उनकी एडिशन मैंने अगर निकालनी है तो कैसे निकालूंगा मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, तो देखो यार, इसको करने का तरीका ऐसे है कि अभी मैं इसको अगर एडिशन करवाना चाहता हूँ सब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी, तो उसके लिए सबसे पहले तो कंसोल को हटा दो। अब आर्गूमेंट्स को मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 10, 20 और 30 एंड 40 और 50, 60, 70, इन सब का जो है ना मुझे सम निकल के मिल जाए। अब मैंने ऊपर देखा एक ही आर्गुमेंट रेस्ट, और रेस्ट जिसको बोलते हैं, रेस्ट पैरामीटर जिसको बोलते हैं, वो मैंने डिफाइन कर दिया। अब सबसे पहले तो मैंने क्या करना है, आपके पास जो है ना एक एंड रिजल्ट लेना है। एक मेमोरी में लोकेशन बनानी है जिसके अंदर एंड रिजल्ट स्टोर होगा। जीरो के नाम से बना दी, उसमें सॉरी जीरो वैल्यू स्टोर कर दी। उसके बाद मैं ये कर सकता हूँ फॉर लेट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो। ठीक है। आई लेस देन हो, किसके किसके लेस देन इक्वल होना चाहिए, आर्गूमेंट्स की। जो हम मैंने आपको आर्गूमेंट्स की लेंथ बताई थी कि लेंथ फाइंड करने का क्या तरीका होता है। आर्गूमेंट एक अरे बन चुकी है ना, अब अरे की लेंथ फाइंड करो, उस लेंथ से लेस होना चाहिए, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है उससे लेस देन होना चाहिए। ठीक है। तो ये उतनी दफ़ा चल जाएगी अरे। ठीक है। उसके बाद टर्मिनेटर डालेंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे, और देन हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि सिंपली हमने करना कुछ भी नहीं है। रिजल्ट को, अगर मैंने रिजल्ट में प्रीवियस रिजल्ट को ऐड करना तो कैसे ऐड करूँगा, प्लस इक्वल टू, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ARGS, और इसके अंदर मैं पास के कर देता हूँ सिंपली आई। तो यार ये क्या करेगा, इस हर दफ़ा आएगा पुरानी एलिमेंट। फर्स्ट पहली दफ़ा जब आया इसने रिजल्ट के अंदर क्या था, जीरो था। जीरो में किसको, आर्गूमेंट ऑफ आई को ऐड कर दिया। जीरो में इसने क्या ऐड कर दिया, 10 को। तो 0 + 10 10 हो गया। नेक्स्ट टाइम जब ये अरे चली तो उस वक्त आर्गूमेंट की वैल्यू के इस रिजल्ट में क्या स्टोर था, इस रिजल्ट में उस वक्त 10 स्टोर था। 10 में फिर इसने क्या किया, आर्गूमेंट ऑफ आई मतलब आई 2 हो चुका है इस वक्त या 1 हो चुका है, तो उसमें 20 इसने स्टोर किया। करते करते इसने सारी अरे को ऐड कर दिया। एलिमेंट बाय एलिमेंट आप इसको गेट करते रहें। एट द एंड हमने इसको कुछ रिटर्न भी करना है या कंसोल लॉग भी करवाना है। जब ये अरे सारी चल के ख़त्म हो जाए तो यहाँ पे कंसोल लॉग क्या करवा दो, रिजल्ट को कंसोल लॉग करवा दो।
आप अगर चाहो तो इसको इसके अंदर भी कंसोल लॉग करवाते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि बारी बारी क्या हुआ है। लेकिन पहले सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं और उसके बाद इसको रन करके चेक करते हैं। तो आप देखोगे कि इसने हमें थ्रो किया है बड़ा ही प्यारा सा एरर। क्या एरर इसने जो है ना हमें डिस्प्ले किया है, कंसोल इज नॉट अ फंक्शन, कंसोल इज नॉट अ फंक्शन, कंसोल लॉग इज अ फंक्शन। कंसोल क्लास है ना, तो उसके अंदर जो है A to 80 इसने सम करके दे हमें दे दिया। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये वर्क कैसे करना है। ठीक है, जल्दी से चले जाते हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं करना यार, आपने सबसे पहले इसकी एडिशन से पहले रिजल्ट को कंसोल लॉग करवाना है। रिजल्ट कंसोल लॉग करवा लो, रिजल्ट को कंसोल डॉट लॉग। ठीक हो गया। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अब मैं थोड़ा टेक्निकल ज़रा आपको करके दिखाता हूँ। व्हेन आई इज इक्वल टू डॉलर आई, ठीक हो गया, एट दिस पॉइंट रिजल्ट बिफोर एडिशन इज इक्वल टू डॉलर, और यहाँ पे क्या है हमारे पास रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद हम इसके नीचे आएंगे और यहाँ पे कंसोल लॉग करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं आफ्टर एडिशन द वैल्यू ऑफ रिजल्ट इज डॉलर, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ रिजल्ट, इसके आगे इक्वल का साइन भी लगा दो ताकि और प्यारा लगे। उसके बाद इसको कर दो सेव। इस आखिरी वाले कंसोल लॉग को हम कर देते हैं फिलहाल के लिए कमेंट आउट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अब इसको हम करते हैं रन, और आप देखोगे ये आपको बड़े मज़े की एक चीज़ बताएगा। मैं इसको बड़ा करता हूँ, आपको समझ आएगी, सी प्रॉपर समझ आएगी। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमारे पास रिजल्ट क्या है, 0। ठीक है, तो जब ये लेट आई इज इक्वल टू 0, लेस्ट आई लेस देन आर्गूमेंट लेंथ, आर्गूमेंट की लेंथ कितनी है, काउंट करो, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 दफ़ा चलेगी लूप। अब हमारे पास क्या हो गया, पहली दफ़ा आई 0 है, आर्गूमेंट की लेंथ भी उससे कम है, कोई ये कंडीशन ट्रू होगी, आई प्लस प्लस हो गया, क्या हो गया हमारे पास, आई 1 हो गया, वो बाद में चलेंगे। कंसोल लॉग क्या हुआ हमारे पास, पहली दफ़ा हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये हमारे पास फॉर लूप चली। कंसोल लॉग व्हेन आई इज इक्वल टू दिस, आई क्या है, व्हेन आई इज इक्वल टू 0 एट दिस पॉइंट द रिजल्ट बिफोर एडिशन इज 0। बिफोर एडिशन, इस ऐड करने से पहले क्या है हमारे पास रिजल्ट 0 है, लेकिन रिजल्ट के अंदर फिर हमने आर्गूमेंट ऑफ आई मतलब इसमें 10 ऐड कर दिया। जब 10 ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, आफ्टर एडिशन 10 हो गया। फिर जब आई 1 हुआ उस पॉइंट पे हमारे पास रिजल्ट की वैल्यू क्या थी, 10। फिर उसमें हमारे पास ऐड हुआ आई ऑफ जो भी ए ऑफ आई है, आर्गूमेंट ऑफ आई है 20, वो ऐड हुआ आफ्टर एडिशन, ये होगा। इसी तरीके से आप इसको कंसोल लॉग करवा के देख सकते हो। आखिर में एट द एंड रिजल्ट जो हमारे पास रिजल्ट के अंदर वैल्यू स्टोर है कंसोल लॉग 280। ठीक है, और यही बार हमारे पास इस जगह पे भी प्रिंट हो रहा था। अगर मैं इसको हटा के दोबारा से करूँ तो आप देखोगे एक दफ़ा फिर से प्रिंट हो जाएगा। इसको सेव करते हैं यहाँ पे। ये क्यों, इसका क्या मसला हो गया, अच्छा यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ क्लियर, और अब मैं इसको दोबारा से रन करके एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखोगे एट द एंड 280 कंसोल लॉग हो गया है, जो कि इस जगह पे भी कंसोल लॉग हुआ था आखिरी रिजल्ट। तो यार ये हमारे पास रेस्ट पैरामीटर है, होपफुली आपको समझ आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली रेस्ट ऑफ योर डे।